हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने कैश बुक के बारे में किया था और उसके बारे में मैंने बहुत सारे टॉपिक आपसे डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग नया एक चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी नाम से ही पता चल रहा है कि एक छोटू सा बुक है जिसमें हम लोग पर्टिकुलर कुछ ट्रांजैक्शंस के अमाउंट एक जगह रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। सब्सिडियरी बुक बनाने का ये इंटेंशन है क्योंकि जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होता है, हम लोग पहले किए थे कैश ट्रांजैक्शंस, तो वो तो हम लोग कैश बुक में रिलेट करके हम लोग उसका अलग से एंट्री कर देते हैं। बट जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, जैसे क्रेडिट में परचेज़ करना, क्रेडिट में बेचना, क्रेडिट में बेचा हुआ सामान वापस आना, क्रेडिट में परचेज़ किया हुआ सामान वापस देना, तो ये सब का रिकॉर्ड भी तो होना ज़रूरी है। However, it is not mandatory to maintain subsidiary book. But अगर जिस बिज़नेस को लगता है कि वो सब्सिडियरी बुक मेंटेन करना चाहते हैं, उसके लिए ये फॉर्मेट सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसमें आखिर करना क्या होता है? एक्चुअली में इसमें एक डेफिनेट पोर्शन की बुक्स बनती है, लाइक परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल एंड जर्नल प्रॉपर। ठीक है। जर्नल प्रॉपर में वो ट्रांजैक्शन जाती है जो इस बुक से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। हमारे एग्ज़ाम पर्पस के लिए बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक अभी सिलेबस में नहीं है। ठीक है। हम लोग को बेसिकली ये 4 काम करना है: परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। क्लियर? अब जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मेट लिखा है एंड फॉर्मेट को मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे इसमें हम लोग एंट्री करते हैं। ठीक है। पहले तो देखिए सब्सिडियरी बुक का डेफिनेशन क्या है एंड उसका मतलब क्या है। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन स्पेशलाइज बुक। एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन जो भी होता है, हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं स्पेशलाइज बुक में, उसको बोलते हैं हम लोग सब्सिडियरी बुक। ठीक है। सब्सिडियरी बुक्स बेसिकली 7 चीज़ों के लिए बनाया जाता है: परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल एंड जर्नल प्रॉपर। ठीक है। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग परचेज बुक की एंट्री देखते हैं एंड परचेज बुक की फॉर्मेट देखते हैं कि कैसे बनती है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, परचेज बुक में यहाँ फर्स्ट कॉलम में लिखा जाता है डेट, मतलब किस डेट को हम लोग उनसे उधार लिए थे। पर्टिकुलर्स, दैट इज़ नेम ऑफ सप्लायर, सप्लायर का नाम, उसका एड्रेस। ठीक है। एंड क्या क्या वो सामान लिया है वो पर्टिकुलर्स लिखते हैं। फिर हम लोग उसके अगेंस्ट में बिल अपना काट के देते हैं जिसको इनवॉइस बोलते हैं। तो उस बिल का एक पर्टिकुलर नंबर होता है, उसे इनवॉइस नंबर बोलते हैं। हम लोग उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम लोग को ईजी पड़े कि इसको खोजने में कि ये सप्लायर, ये बंदा कौन से इनवॉइस नंबर का था, तो हम लोग को ट्रैक करने में वो ईजी पड़ता है। देन लेजर फोलियो, ऑफ कोर्स लेजर बनाना है इसके बाद, तो हम लोग को लेजर फोलियो का नंबर्स भी देना है। डिटेल, क्या परचेज़ हुआ, परचेज़ में क्या चीज़ माइनस किए, क्या चीज़ ऐड किए, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन इधर जाती है। देन परचेज़ एक्चुअली में कितना हुआ, परचेज़ अमाउंट कितना है, हम लोग इसको अलग से रिकॉर्ड करते हैं। देन CGST एंड SGST भी हम लोग को जो जो लगा अमाउंट उसको भी अलग से कॉलम में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्यों करते हैं? इसका रीज़न ये है एक्चुअली में, ताकि हम लोग को अच्छा से बाइफिकेट हो सके कि एक्चुअली में अमाउंट और इसका परसेंटेज कितना कितना लगा है। ठीक है। ऐसे ही इनपुट IGST भी, अगर कोई इंटर स्टेट ट्रांसफ़र है तो वो भी हम लोग इसमें IGST में करेंगे, एंड इंट्रा स्टेट है तो CGST SSGST में करेंगे। एंड फिर जब टोटल अमाउंट जो हमारी डिटेल्स में आती है उसको हम लोग टोटल अमाउंट यहाँ लिख देते हैं। बेसिकली जो डिटेल में अमाउंट और जो पूरा गया है उसको हम लोग यहाँ पे ये नेक्स्ट 5 कॉलम में बाइफिकेट करते हैं। ठीक है। अब जैसे आते हैं अपनी सेल्स बुक में। सेल्स बुक में क्या किए, सेल्स बुक में भी डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस, लेजर फोलियो, डिटेल्स, सेल्स, यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर जाता है। क्यों कस्टमर? क्योंकि हम लोग किसी को बेच रहे हैं तो हम लोग के लिए तो वो कस्टमर हुआ ना, तो यहाँ पे भी वही सेम फॉर्मेट जाएगा, सेम सारा काम होगा। बस इनपुट CGST एंड IGST एंड SGST के बदले आउटपुट CGST, SGST एंड IGST होगा। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। द थर्ड फॉर्मेट इज परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक।
मतलब हम लोग जो सामान खरीदे हैं या बेचे हैं उधार में, उसको बहुत बार होता है कि हम लोग उसको रिटर्न कर देते, या डिफेक्टिव पीस हो या फिर सपोज़ हम लोग की वो काम नहीं आ रहे हो तो हम लोग उसको वापस कर देते। ठीक है, तो उसका एंट्री भी हमें मायने रखता है एंड उसका भी एंट्री हमें ज़रूरत है, जिसको हम लोग नॉर्मली में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी बोलते हैं। परचेज रिटर्न को डेबिट नोट एंड सेल्स रिटर्न को क्रेडिट नोट बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी डेट, वही पर्टिकुलर नेम ऑफ सप्लायर और कस्टमर का नंबर, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट नंबर होता है, लेजर फोलियो, डिटेल्स क्या हुआ है, सेल्स या परचेज जो भी हुआ है वो हम लोग लिखेंगे, इनपुट या आउटपुट CGST, इनपुट या आउटपुट SGST। ठीक है, एंड टोटल अमाउंट। ये मैंने एक फॉर्मेट में इसलिए दिखाया है क्योंकि दोनों का सेम लगभग एक ही जैसा है, बस उसको अलग अलग बनाया जाता है। मैंने एक में ही करके आपको बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक बुक को लेंगे और उसकी मैं आपको एंट्री करना सिखाऊंगी कि कैसे इसका एंट्री होता है। ठीक है, तब तक के लिए प्लीज़ आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें एंड मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।